प्रवेशवती आदिभवतनामे सपतलो मसरण देता हो. लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अतिपवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन. और भी एक दिन प्रभु का वचन से सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया. अजून एक दिवस प्रभूने त्याच्या वचनाच्या द्वारे शिकण्याकरता आपल्याला वेळ दिला. हमारी एक बात को वचन के द्वारा इतना स्पष्ट क्यों आपको बताना चाहता, आणि प्रत्येक गोष्ट देवाच्या वचनाच्या द्वारे एवढं स्पष्ट का सांगू इच्छितो, क्योंकि नेव के लिए तो आपको मालूम है जब भजन संहिता 11 का 3 में क्या लिखा, आणि तो तर त्याच्या तिसऱ्या वचनामध्ये काय लिहिले, नेव ढह गया तो धर्मी क्या करेगा. आणि पाया जर ढासळला तर नीतिमान काय करेल. तो हमारे जीवन में नेव सही होना बहुत जरूरी बात है. आणि आपल्या जीवनामध्ये आपला पाया चांगला राहणं खूप गरजेचं आहे. है ना, प्रभु वो ही देखता है. आणि प्रभू तेच पाहतो. तो मैं अनेक बहुत लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, आपको जो भी शिक्षण दे रहा है ना, ये बहुत बड़ा हमारा स्वर्गीय दर्शन के साथ प्रभु की आत्मा की आलोचना में आपको दे रहा है, इसको आप बहुत गौर देना. आणि तुम्हाला जे काही शिक्षण देत आहे ना, ते प्रभूच्या आत्म्याच्या मार्गदर्शनामध्ये तुम्हाला ते देत आहे, म्हणून तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे लक्ष द्या. है ना, मतलब स्वर्गराज का नागरिक कैसे होना चाहिए, आणि स्वर्ग राज्याच्या नागरिकांनी कसं राहायला पाहिजे. है ना. आज एक्चुअली मतलब स्वर्गराज और परमेश्वर के राज्य के बारे में तक नया लोगों को इतना मालूम नहीं होगा. आणि स्वर्गाचं राज्य आणि परमेश्वराचं राज्य याच्या संबंधाने नवीन लोकांना माहिती नसेल. हमें उस स्वर्गराज में मिलना है. आणि आपल्याला त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये भेटायचं आहे. मैं आपको थोड़ा सा वो भी बात आज थोड़ा बताएंगी. आणि ती गोष्ट आजही तुम्हाला जरा सांगेल. काफी टाइम पहले ये सब क्लासेस आपको दिया है. आणि पुष्कळ दिवसांपूर्वी तुम्हाला हे क्लासेस दिलेले आहे. है ना, आपको मालूम है जब मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय है, उसका 3 से 12 तक का वचनों में मध्ये त्याचा 5 अध्याय त्याच्या 3 ते 12 वचनामध्ये वो 9 प्रकार का आशीष धन्य लोगों के बारे में लिखा. आणि 9 प्रकारचे जे धन्य लोक आहेत त्यांच्या संबंधाने लिहिलेलं आहे. ये क्या है, ते काय आहे, ये स्वर्गराज की नागरिकों का प्रकृति या स्वभाव है. आणि स्वर्गाच्या राज्याचे जे नागरिक आहेत त्यांचा हा स्वभाव गुण आहे. हाँ, ये गुण 9 का 9 गुण हमारे में होना, तभी हम स्वर्गराज में मिलेगा. आणि 9च्या 9 गुण आपल्यामध्ये राहायला पाहिजे, तरच आपण स्वर्गाच्या राज्यामध्ये भेटू. मैं उसको अभी मानो आपको आप लोग उसको घर में जाकर पढ़ाई करेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताते जाऊंगा. आणि घरी जाऊन तुम्ही ते वाचा आणि मनन करा. मी थोडक्यामध्ये तुम्हाला सांगेन. मेरा तीसरा वचन में बोलता है कि जो आत्मा में दीन है वो धन्य है. आणि मध्ये 5 अध्याय त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये असं म्हटलंय की जे आत्म्याचे दिन ते धन्य. बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, सांगायचं तात्पर्य काय, मतलब हम लोग ये दुनिया के रीति का दरिद्र लोगों के बारे में नहीं, आणि जगाचे जे गरीब लोक आहेत त्यांच्या संबंधाने नाही म्हटलेलं, या कोई नम्र लोगों के बारे में नहीं, आणि काही नम्र लोकांसंबंधाने नाही, आत्मिक बातों के प्रति बड़े भूख प्यास रखने लोग. आणि आत्मिक गोष्टी संबंधाने मोठी तहानभूक असणारे लोक. आज अभी क्या है कि आज बहुत लोगों को माना 32 हो गया बोल करके फिर आत्मिक बातों पर उनको थोड़ा भी इतना इंटरेस्ट नहीं. आणि पुष्कळ लोकांना काय आहे की बाप्तिस्मा झाला तर मग आत्मिक गोष्टींमध्ये त्यांना एवढी रुची नाही. प्रभु में आने के बाद में रोज हमें और कोई बातों से हमारा दिल को नहीं भरना, प्रभु के वचन से प्रभु से हमें दिल को भरते जाना है. आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर जगाच्या कुठल्या गोष्टीच्या द्वारे आपण आपलं हृदय नाही भरायचं, तर प्रभूच्या गोष्टींच्या द्वारे आपण आपलं हृदय भरायचंय. दूसरा बोलता है कि जो विलाप करता, विलाप करने का मतलब आज की अवस्था देख करके रोने वाले लोग. आणि आजची अवस्था पाहून रडणारे लोक, शोक करणारे लोक. आपको मालूम है आज का हमारा मंडली की अवस्था कैसा है, आणि आजची मंडळीची अवस्था कशी आहे तुम्हाला माहित आहे. दुनिया की अवस्था कैसा है, आणि जगाची अवस्था कशी आहे. अब रोता है क्या, तुम्ही ते पाहून रडतात का. जरूर जरूर हमें बहुत रोना चाहिए, बहुत आंसू बहाना चाहिए. आणि निश्चितच आपण खूप रडायला पाहिजे, खूप अश्रू ढाळायला पाहिजे. प्रियो, ये प्रभु का मतलब स्वर्गराज में जाने वालों का एक चिन्ह है. अभी ये गुण मुझ में है कि नहीं, आप इतना परखे, हम एक दूसरे को मत परखे. आणि आपण एकमेकाला नाही पारखायचं, तर आपण स्वतःला पारखायचं की हे गुण माझ्यामध्ये आहे का. तीसरा क्या बोलता, आणि तिसरं काय म्हटलेलं आहे, जो लोग नम्र है या बोलेगा तो जो भी प्रतिकूलों को सरते हुए आगे बढ़ता, मतलब कोमल स्वभाव का. आणि जे कोमल स्वभावाचे ते धन्य आहे. समझ में आया, मतलब परमेश्वर का राज्य का या स्वर्गराज के लोग कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं होता. आज रोगदास गवाही दे रहा था, मैं बोल रहा था स्वर्गराज का एक नागरिक है, इसलिए उनके साथ झगड़ा नहीं हुआ, बहुत कुछ बातें हुआ.
उसका दासी कुल होगा। आणि प्रभूचा दास साक्ष देत होता आणि मी विचार करत होतो की ते स्वर्गाचे नागरिक आहे म्हणूनच त्यांचे काही भांडण झालं नाही. हाँ, नहीं तो हम लोग छोटी छोटी बातों में बात बढ़ाता है और आखिर में झगड़ा हो जाता है। आणि छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये आपण बोलणं वाढवतो आणि शेवटी मग भांडण होतं. और चारों बात बोलता है जो धर्म की भूखे है। आणि जे नीतिमत्वाचे भूकेलेले आहे प्रियो, जो वास्तव में प्रभु के प्रति जो सच्चा भूखा मन वाला वही प्रभु के राज्य में मिलेगा। आणि बरोबर ज्यांना प्रभू संबंधाने तहान आणि भूक आहे तेच स्वर्गाच्या राज्याचे वारीस होतील. पांच बोलता है दूसरे के ऊपर करुणा करने वाला। आणि पाचवी गोष्ट आहे की दुसऱ्यांवर दया दाखवणारे. हमारे जीवन में मानव दूसरे के ऊपर हमेशा करुणा करने वाला होना चाहिए। आणि इतरांवर नेहमी दया करणारे राहायला पाहिजे. और छठवा बोलता है जो जिसकी मन में जो मन में शुद्धता। आणि ज्यांचे मन शुद्ध आहे. क्या है मन में शुद्धता का? आणि आपल्या मनाची शुद्धता म्हणजे काय? मानव वचन में नीति वचन में एक ऐसा वचन है उसका 20 का 9 है शायद। नीति सूत्र 20 अध्याय त्याचं 9 वचन. कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया हाँ। अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? मतलब कौन कह सकता है? एक बड़ा सवाल है वो। आणि खूप मोठा एक प्रश्न आहे. और तो प्रभु यहाँ पर बोलता है आणि प्रभू या ठिकाणी सांगत आहे जिसका मन पवित्र है या जिसका हृदय पवित्र है वो प्रभु को देखेगा। आणि ज्याचं हृदय शुद्ध आहे ते प्रभूला पाहतील. मतलब कैसा हमारा दिल पवित्र रहेगा? आणि आपलं हृदय पवित्र कसं राहील? और दिल पवित्र है क्या? आणि आपलं हृदय पवित्र आहे का? वो ध्यान से सुनना। आणि खूप लक्ष देऊन ऐका. और आपको जिंदगी में एक मात्र लक्ष्य रहेगा तो आपका हृदय पवित्र है। आणि तुमच्या जीवनाचा एकमात्र जर उद्देश असेल तर तुमचं हृदय पवित्र आहे. बोलने का अर्थ सांगायचं तात्पर्य जीवन में एक ही लक्ष्य है, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना। आणि जीवनाचा एकच उद्देश आहे की परमेश्वराची इच्छा पूर्ण करणं. ऐसा लोगों का दिल पवित्र है। आणि अशा लोकांचं हृदय पवित्र आहे. इसलिए जब वो पहला कुरिन्थी जैसा अध्याय का 31 वचन में माना वचन कहता है कि हम खाए पिए कुछ भी करें प्रभु को महिमा के लिए करें। आणि पहिले कोरिन्थीकरांचं पत्र 10 अध्याय आणि त्याच्या 21 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे की आपण खा प्या जे काय करा प्रभूच्या गौरवासाठी करा. फिर बोलता है कि जो शांति बनाता है आणि जे शांती प्रस्थापित करतात ते धन्य आहे. आपको मालूम है ये दुनिया बिल्कुल अशांति में डूबते जा रहा है। आणि जग जे आहे ते संपूर्ण अशांतीमध्ये डुबलेलं आहे. यहाँ पर कौन शांति बना सकता? आणि मग या अशांतीने भरलेल्या जगामध्ये शांती कोण निर्माण करेल? सच में हमारे स्वर्ग का नागरिक लोग हैं आणि खरोखर स्वर्गाचे नागरिक लोक आहेत जो सच्चा शांति पाया आणि ज्यांना खरी शांती मिळाली वही दूसरे को शांति दिला सकता। आणि तेच दुसऱ्यांना शांती देऊ शकतात. बहुत बड़ी बात है। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. और 8वां बात बोलता है कि जो धर्म की खातिर मला सतावट सहता है। आणि जे नीतिमत्वामुळे ज्यांचा छळ होतो ते धन्य. आज भी आपको मालूम है जब भी हम प्रभु का गवाह बनने के लिए जाएंगे वहां पर प्रतिकूल होता है। आणि आपण प्रभूचे साक्षीदार होण्याकरता जिथे कुठे जातो त्या ठिकाणी आपल्याला प्रतिकूल येतं. लेकिन हम कभी भी पीछे नहीं हटता। आणि कधीही आपण मागे नाही ढळत. क्यों नहीं हटता? का नाही ढळत? प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता। आणि ख्रिस्ताची प्रीती आपल्याला आवरून रचते. एक बड़ा सवाल है मानव ऐसे आप देखिएगा तो रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 31 से 35 तक 5 सवाल है। आणि रोज त्याचा 8 अध्याय त्याचे 31 ते 35 वचनामध्ये 5 प्रश्न है. अतः अभी वो नहीं अभी प्रश्न पढ़ने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए आप लोग घर पे जाकर होमवर्क करने में वो पढ़ करके ध्यान कर सकता है। आणि तुम्ही घरी जाऊन ते वचन वाचून मनन करू शकता की त्या ठिकाणी प्रेषित पौल 5 प्रश्न विचारतोय की ख्रिस्ताच्या प्रेमापासून मला कोण दूर करू शकतो. तो मतलब वहाँ पर 5 प्रकार का 5 सवाल है 31 से 35 तक। आणि 31 ते 35 वचनामध्ये 5 प्रकारचे प्रश्न आहेत. मैं 35 वचन बोलता है कि प्रभु का प्रेम से हमें कौन आने करेगा। आणि त्याच्या 35 वचनामध्ये म्हटलंय की ख्रिस्ताच्या प्रेमापासून मला कोण विभक्त करेल. एक सच्चा स्वर्गीय नागरिक मतलब प्रभु का प्रेम में मतलब वो विवेश किया जाने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसको कोई भी प्रतिकूल उसको पीछे नहीं लगा सकता। आणि खरा जो स्वर्गाचा नागरिक आहे तो ख्रिस्ताच्या प्रेमामध्ये आवडून धरलेला व्यक्ती त्याला कोणीही ख्रिस्तापासून वेगळा करू शकत नाही. और आखिरी 9वां धन्य व्यक्ति कौन है? आणि 9वा धन्य व्यक्ति कोण आहे? मसीह का फिर निंदित होता है और पूरे बोल बोल के मतलब ये सब भागों में होकर के जीवन बिताने वाला। आणि या सर्व गोष्टीमध्ये राहून जीवन जगणारा व्यक्ती तो स्वर्गाचा नागरिक आहे. मतलब ये दुनिया में ये बात प्रेरितों के समय से हम लोग देख सकता है। आणि या सर्व गोष्टी प्रेषितांच्या दिवसापासूनच आपण पाहू शकतो. आज भी ऐसे ही होंगे।
आजही असेच लोक आहेत मतलब प्रभु के लोगों को कैसे भी सताना, आणि प्रभूच्या लोकांचा कसंही छळ करणं, उनका निंदा करना त्यांची निंदा करणं. है ना. आप लोग जब प्रेरितों का 5 अध्याय का 41 वचन में ऐसी अवस्था में लोग दुखी हुआ या आनंदित हुआ. आणि प्रेषित 5:41 वचनामध्ये आपण पाहतो की अशा प्रकारे ज्या वेळेला त्यांचा विरोध झाला त्यावेळेला ते दुःखी झाले का आनंदी झाले. सिर्फ विरोध नहीं, उनको लाठी मार भी पड़ा, आणि फक्त विरोध झाला असं नाही तर त्यांना फटके पण बसले. लेकिन वो लोग वहां से दुखी और निराश होकर नहीं गया, आणि ते लोक तिथून दुःखी आणि निराश होऊन नाही गेले या उनके खिलाफ में कुड़कुड़ाते भी नहीं गया, आणि त्यांच्या विरोधामध्ये कुरकुर करत नाही गेले. है ना. वो लोग कैसे गया? आणि मग ते लोक कसे गेले? आनंद से गया, आनंदाने गेले. क्योंकि वो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के खातिर निरादर होने के लिए हम योग्य ठहरा. आणि ते असे म्हटले की प्रभू येशू ख्रिस्त प्रित्यार्थ अपमानित होण्याकरता आम्ही योग्य तर ठरलो. यीशु मसीह के खातिर निरादर ही होगा, आदर कैसे पाएगा? आणि येशू ख्रिस्त प्रित्यार्थ आपण निरादरच होऊ, अपमानच होईल, आपला आदर कस काय होईल? यीशु मसीह को इनकारा हुआ लोग आपको स्वागत करेगा. आणि ज्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताला नाकारलं ते लोक तुमचं स्वागत करतील का? ऐसे अपेक्षा आप करता है क्या? अशा प्रकारची अपेक्षा तुम्ही ठेवतात का? मतलब दुनिया के लोग, जगाचे लोक प्रभु के लोगों की बात अलग है, आणि प्रभूच्या लोकांची गोष्ट वेगळी आहे. लेकिन दुनिया के लोग कभी भी आपको स्वागत नहीं कर सकते. आणि जगाचा लोक कधीही तुमचं स्वागत करणार नाही. है ना. उसका 13 अध्याय का 45 वचन. आणि प्रेषित त्याचा 13 अध्याय त्याचं 45 वचन. परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे. देखा, मतलब पौलुस यहाँ पर भी जाकर के कार्य करते थे, यहूदी लोग ही उनके खिलाफ में ज्यादा बोलने लगे. आणि प्रेषित पौल जिथे कुठे जाऊन प्रभूचं काम करत असे त्या ठिकाणी यहूदी लोकच त्याचा विरोध करत असे. है ना. अभी मतलब पवित्र लोगों ने वहां पर गया तो मंडली के खिलाफ भी वो लोग बात कर रहा था. आणि पवित्र लोक त्या ठिकाणी गेले तर मंडळीच्या विरोधामध्ये ते बोलत होते. और मैं आपको बोलता हूँ, मेरा नाम सुनते ही लोगों का खून जलता. आणि मी तुम्हाला सांगतो माझं नाव ऐकल्या लोकांचा रक्त जळायला लागतं. Praise the Lord. Praise the Lord. ऐसे होने से हमें कुछ मतलब परेशानी है. आणि असं झालं म्हणून आपल्याला दुःख आहे का? कुछ परेशानी नहीं प्रियो. आणि काही त्रास नाही प्रियांनो. वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, आणि ते लोक आपल्याला प्रतिफळ मिळण्याकरता काम करत आहे. अपन प्रभु का काम करते हैं. आणि आपण प्रभूचं काम करतो. वो लोग हमें डबल प्रतिफल देने के लिए काम करता. आणि ते लोक आपल्याला डबल प्रतिफळ मिळावं याच्याकरता ते काम करतात. ये प्रभु के साथ और चेलों के साथ हुआ है, तो आज का चेलों के साथ भी होना चाहिए ना. ओरिजिनल चेला है तो होना चाहिए. आणि प्रभू सोबत आणि प्रभूचे जे शिष्य आहेत त्यांच्या सोबत जर असं झालं तर आजच्या पिढीमध्ये जे प्रभूचे खरे शिष्य आहे त्यांच्या सोबतही असं व्हायला पाहिजे. जिसको वास्तव में प्रभु के साथ नाता जोड़ा है, उनके जीवन में ऐसा काम होगा. आणि ज्यांचे संबंध खरोखर प्रभू सोबत जोडलेले आहेत त्यांच्या जीवनामध्ये असं होईल. मैं उनका एक दो अनुभव, उसका 50 वचन पढ़ना. 13 अध्याय का प्रेरित 13 अध्याय का 50 वचन. प्रेषित 13 अध्याय त्याचं 50 परंतु वचन. यहूदियों ने खत और फिलिस्तियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया. देखा, मतलब प्रभु के लोगों को निकाल देने का. आणि प्रभूच्या लोकांना त्यांनी हाकलून दिलं. सच बात है ना. खरं आहे ना. प्रभु का कार्य करने वाले लोगों को ऐसा अनुभव कितनी बार हुआ. आणि प्रभूचं कार्य करणाऱ्या लोकांच्या जीवनामध्ये असा कितीतरी अनुभव झाला. होता है ना प्रियो. आणि होतं ना प्रियांनो. वो टेस्टमनी जाएगा, बोलने के लिए जाएगा तो उसमें आज का टाइम खत्म हो जाएगा. आणि जर साक्ष सांगायची झाली तर त्याच्यातच आज संपून जाईल. मैंने रोमियो 3 अध्याय का 8 वचन. रोम त्याचा 3 अध्याय त्याचं 8 वचन. प्रेरितों का जीवन का हम जो बुराई न करे कि भलाई निकले, हाँ. ऐसा मुझ पर नहीं दोष लगाया भी जाता है. अंबर ये दोष लगाया भी जाता है. अंबर लोग दोष लगाते रहता. आणि आपल्यावर लोक दोष लावत राहतात. ये भी अनोखी बात है ना. आणि हे सुद्धा अद्भुत गोष्ट आहे ना. है ना. और दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय का 8 वचन भी पढ़िए. दुसरे करंदीकराचं पत्र 6 अध्याय आणि त्याचं 8 वचन वाचा. आदर और निरादार से, हाँ. दुर्नाम और सुनाम से, हाँ. यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं, हाँ. तो भी सच है. हाँ, तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है कि मानो हम लोगों को निरादर किया जाता है, निंदा किया जाता,
तो भी प्रभु का दास बोलता है, बहुत खुशी की बात है। आणि मग या ठिकाणी प्रभूच्या दासांना खूप अपमानित केलं जातं, त्यांच्या अवहेलना केली जाते, तरी सुद्धा प्रभूचा दास म्हणतो की खूप आनंदाची गोष्ट आहे. तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, तुम्हाला काय सांगू इच्छितो, मतलब इस प्रकार का काम दुनिया भर में होते रहेगा, आणि अशा प्रकारचं काम जगभरामध्ये होत राहतं. है ना। दुनिया आज सच्चे लोगों को कैसे भी अपने से दूर करने का काम जोरदार चल रहा है। आणि जे खरे लोक आहेत त्यांना आपल्यापासून दूर नेण्याचं काम जे आहे ते जोरदार चालू आहे. वो प्रभु का काम करता, आणि ते प्रभूचं काम करतात, प्रभु का महिमा के लिए कार्य करता, आणि प्रभूच्या गौरवाकरता कार्य करतात, लेकिन उनका खिलाफ में बहुत ऐसा काम होते रहेगा। आणि त्यांच्या विरोधामध्ये खूप अशी कामं होत राहतात. अभी हम लोग दिन पहले जब औरंगाबाद जाने के रास्ता में वैजापुर गया था, आणि काही दिवसांपूर्वी ज्या वेळेला औरंगाबादला जाण्याच्या मार्गामध्ये वैजापूरला गेलो होतो, हमारे साथ 15 लोग थे हम लोग, आणि आमच्या सोबत 15 लोक होते, हम लोग वैजापुर में 2-3 घंटा पवित्र लोगों को प्रोत्साहन दिया। आणि 2-3 तास पवित्र लोकांना प्रोत्साहन दिलं. हमारे एक ही उनसे मतलब विनती था, आणि एकच त्यांच्याकडून त्यांच्यासाठी विनंती होती, आप लोग सब मिलकर के एक बनकर करो। आणि तुम्ही सर्व मिळून एक होऊन राहा. सबको बुलाकर दिया था, आणि सगळ्यांना बोलवलं होतं, लेकिन सब लोग नहीं आया, आणि सगळे लोक नाही आले, कई कारण से होगा, आणि कदाचित काही कारण असेल. लेकिन आखिर में अभी पीछे से अभी क्या बात हो रहा है मालूम है, आणि आता त्याच्या पाठीमागं काय बोलणं होतंय माहिती का, वो इधर ही मंडली को फाड़ने के लिए आता। आणि ते इथं मंडळीला तोडण्याकरता येतात. देखो कितना मतलब ठीक है, अपने को ऐसा बदनाम किया बोलकर कुछ फर्क नहीं पड़ता, आणि अशा प्रकारे बदनामी केली म्हणून काही फरक नाही पडत. और तो कितने लोग गवाह है, आणि किती लोक साक्ष आहे. हम लोग उनको बोलते हैं कि प्रभु का मंडली को कौन ऐसा तोड़ता है, आणि आम्ही त्यांना म्हणतो की प्रभूच्या मंडळीला असं कोण तोडतो, तुम एक बनकर रहो। आणि तुम्ही एक होऊन राहा. इससे पहले भी एक बार मैंने उन लोगों को प्रोत्साहन दिया, आणि याच्या अगोदरही 1-2 वेळा आम्ही प्रोत्साहन दिलं. और जो कभी भी जो प्रभु का लोग जो मन में कभी भी ऐसा सोचता है, ऐसा बातों को लेकर के बहुत बदनाम कर देता, आणि प्रभूचे लोक कधी असा विचार करत नाही, तर अशा गोष्टी बोलून ते बदनाम करतात. तो मैंने ये वचन पढ़ने के टाइम पर प्रभु ने बहुत सांत्वना दिया, आणि हे वचन मी ज्या वेळेला वाचलं, या वचनाच्या द्वारे प्रभूने मला खूप सांत्वन दिलं. क्योंकि हमेशा प्रभु का लोगों का इस प्रकार का छल होते रहा, या छल होते रहा। आणि प्रभूच्या लोकांचा अशा प्रकारे छळ होत राहिला. तो अभी हमारे विषय क्या है प्रियो, हम लोगों को भविष्य में उस स्वर्ग राज्य में मिला है। आणि भविष्यामध्ये आपल्याला त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये भेटायचंय. स्वर्ग राज्य बहुत सुंदर है, आणि स्वर्गाचं राज्य खूप सुंदर आहे. ये इसका गौरव आपको जानना चाहिए। याचं गांभीर्य आपण जाणायला पाहिजे. उसका पहला कदम है ये मन पराउट, आणि त्याची पहिली पायरी आहे ते म्हणजे मन परिवर्तन. ये जो मन पराउट को आप सही रीति में समझना, आणि मन परिवर्तन जे आहे ते तुम्ही योग्य प्रकारे समजून घ्या. है ना। आपको मालूम है जब निनवे के लोग बहुत बुराई में पाप में डूब गया, आणि निनवेचे लोक खूप पापामध्ये पडले, वो उनका पाप स्वर्ग में पहुंच गया, आणि त्यांचं पाप जे आहे ते स्वर्गामध्ये पोहोचलं. है ना। योना का किताब उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना। योना त्याचा पहिला अध्याय त्याचं दुसरं वचन. उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा हाँ। और उसके विरुद्ध प्रचार कर, हाँ। क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है. देखा, उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गया है, आणि त्यांचा दुष्टपणा माझ्या डोळ्यासमोर तो वाढला आहे. इसलिए प्रभु ने योना को नियुक्त किया। पहले अवस्था आपको मालूम है, योना तर्शीश को गया, वापस प्रभु ने उनको भेजा। आणि योनाला प्रभूने निनवेला पाठवलं, पण त्याच्या अगोदर तो तर्शीसला गेला, पण प्रभूने तिथूनही त्याला हाकललं आणि निनवेला पाठवलं. तो वहां पर जाकर के योना ने प्रचार किया, आणि तिथे जाऊन योनाने प्रचार केला. आपको मालूम है बाइबल में इतना बड़ा एक मनपरावट कभी कहीं भी नहीं हुआ, आणि बायबल मध्ये एवढं मोठं जे पश्चाताप जे आहे दुसरं कुठेही नाही झाला. है ना। जब योना की किताब उसका तीसरा अध्याय का 4 से 10 तक जब वचन पढ़ेगा, आणि योना त्याचा तिसरा अध्याय 4 ते 10 वचनामध्ये आपण पाहतो. मैं आज वो वचन पूरा पढ़ाने के लिए अभी मैं टाइम नहीं रहा, आणि ते वचन सगळं वाचण्याकरता आता वेळ नाहीये. सिर्फ उसके 8 वचन पढ़ेगा अभी, आणि त्याचं फक्त 8 वचन वाचा. लेकिन आप जरूर उसका 4 से 10 तक का वचन पढ़ करके ध्यान करेगा तो आपको विस्तार से उसको सही रीति में समझ में आएगा। आणि 4 ते 10 वचन तुम्ही जर वाचलं तर ते तुम्हाला विस्तार रीतीने समजून येईल. मनुष्य और पशु हाँ। दोनों टाट ओढ़े हाँ। और वे परमेश्वर की दुआही चिल्ला चिल्ला कर दे हाँ। और अपने कुमार्ग से फिरे हाँ। और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। क्योंकि यह भाई राजा के हुक्म से
माना इवन जानवर तक उपवास किया करके हम लोग वहां पर देखता है. आणि राजाचा हुकूम आला त्यावेळेला प्राण्यांनी सुद्धा उपवास केला असं आपण वचनामध्ये पाहतो. और परमेश्वर ने उनको मानो क्षमा दिया. आणि परमेश्वराने त्यांना क्षमा दिली. जब भी अगर आप चेतावनी पा करके मन फिरता है तो, आणि चेतावणी पाहून तुम्ही मन परिवर्तन करतात, अगर आप मन फिरा करके सबको दिखता है तो, आणि तुम्ही मन परिवर्तन केलं असं स्वर्गाला दिसतं तर वो जो भी बात होने वाला है वो होने नहीं देगा. आणि ज्या गोष्टी घडणार आहे प्रभू त्या घडू देणार नाही. ना तो जब यिर्मयाह नबी में यिर्मयाह 18 अध्याय का 8 वचन पढ़ा. आणि यिर्मयाह 18 अध्याय 8 वचन. यदि उस जाति के लोग हाँ। जिसके विषय मैंने यह बात कही हो हाँ। अपनी बुराई से फिरे हाँ। तो मैं उस विपत्ति के विषय हाँ। जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा. हाँ देखा, अगर वो लोग प्रभु का चेतावनी पा करके मन करेगा तो प्रभु वो विपत्ति उन पर आने नहीं देगा. आणि प्रभूची वाणी ऐकून त्यांनी जर पश्चाताप केला तर प्रभू त्यांच्यावर जे अरिष्ट टाकणार होता तो टाकणार नाही. एक दृष्टांत भी बोल करके आगे बढ़ेगा. एक दृष्टांत सांगून मी पुढे जाईल. आहाब राजा के ऊपर एलिया ने प्रभु का वाणी पा करके बताया, लेकिन आहाब नम्र बना. आणि परमेश्वरापासून वाणी प्राप्त करून एलियाने आहाब राजाच्या विरोधामध्ये जे परमेश्वराने सांगितली होती ती वाणी त्याला सांगितली, पण आहाबाने मन परिवर्तन केलं. मैंने पहले राजा उसका 21 अध्याय का 20 वचन पढ़ा. पहिले राजे 21 अध्याय त्याचं 20 वचन. एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? हाँ हाँ उसने कहा, हाँ लगाया तो है, हाँ। और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है हाँ। उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है. हाँ, अपने को भेज डाला है. मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा हाँ। कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा. हाँ, तुझको पूरी रीति से मिटा डालूंगा करके अभी चेतावनी एलिया की दान आहाब राजा को मिला. आणि तुझा संपूर्ण सर्वनाश करेल अशी चेतावनी जी आहे ते एलियाच्या द्वारे परमेश्वराने त्याला दिली. ये पाने के बाद में आहाब राजा क्या किया, आणि ही चेतावणी मिळाल्यानंतर आहाब राजाने काय केलं. उसका 27 से 29 वचन पढ़ा. आणि 27 ते 29 वचन वाचा. ये वचन सुनकर हाँ, आपने अपने वस्त्र फाड़े हाँ, और अपनी देह पर काट लपेटकर हाँ, उपवास करने और काट घोड़े ही पड़ा रहने लगा हाँ, और दके पाँव करने लगा. हाँ। तब यहोवा का यह वचन तिनके एलिया के पास पहुंचा. हाँ। क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? हाँ। इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, हाँ। मैं वह विपत्ति उसके जीतेगी हाँ। उस पर न डालूंगा, हाँ। परंतु उसके पुत्र के दिनों में हाँ। मैं उसके घराने पर वह विपत्ति दे दूंगा. हाँ, देखा, मतलब आहाब राजा की समय में या उनके जीवन में विपत्ति नहीं आने दिया, आणि आहाब राजाच्या जीवनामध्ये ती विपत्ती त्याच्यावर येऊ दिली नाही. लेकिन उसका बेटे के जीवन में आया. वो दूसरे राजा 9 अध्याय में पढ़ता है. इतना डिटेल से अभी जाने की जरूरत नहीं. आणि त्याच्या जे मुलं होते संतती होती त्यांच्या जीवनामध्ये ही विपत्ती आली. दुसरे राजा 9 अध्यायामध्ये आपण पाहू शकतो. प्रेज लॉर्ड. बहुत भयंकर बात है. आणि खूप भयंकर गोष्ट आहे. परमेश्वर वचन पा करके जो नम्र बनेगा, मन करेगा, उन पर दया करता है. आणि देवाचं वचन प्राप्त झाल्यानंतर जो कोणी पश्चाताप करतो परमेश्वर त्याच्यावर दया करतो. अभी ये सब इतना डिटेल से, इतना गहराई से आपको बोलने का मकसद क्या है? आणि हे सर्व सविस्तर सांगण्याचा तुम्हाला सर्व सविस्तर सांगण्याचा उद्देश काय आहे. आपके जीवन में अभी भी मन फिरने के लिए प्रभु अगर चेतावनी देता है तो उसको तुच्छ नहीं करना, उसको अमल करेगा तो आप स्वर्ग राज्य में मिलेगा. आणि हे प्रभू तुम्हाला जर पश्चाताप करण्याकरता मन परिवर्तन करण्याकरता जर सांगत आहे तर त्याची चेतावणी तुच्छ करू नका, तर ती तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये अवलंबनात आणा. ये स्वर्ग राज्य कब आया? आणि स्वर्गाचं राज्य केव्हा आलं. कभी कभी एक आधा सवाल पूछेगा तो आप लोग जागृत हो जाएंगे. आणि कधी कधी एखादा प्रश्न जर विचारला तर तुम्ही जागृत व्हाल. स्वर्ग राज्य कब आया आणि स्वर्गाचं राज्य केव्हा आलं है? आप लोगों को मालूम? आणि तुम्हाला माहिती आहे का. इसके बारे में थोड़ा समय हो गया, लेकिन आपको बताया है, लेकिन आपको याद नहीं आएगा मेरे को मालूम. आणि याच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे पण तुम्हाला आठवणार नाही. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने जब प्रचार शुरू किया उस समय में स्वर्ग राज्य था.
आणि योहाना बाप्तिस्मा देणाऱ्याने ज्या वेळेला प्रचाराला सुरुवात केली त्यावेळेला स्वर्गाचं राज्य होतं का? मेरा सवाल आप लोग ये भी एक दो सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। आणि एक दोन प्रश्न मी तुम्हाला विचारत आहे. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचार शुरू किया, जब प्रचार किया पूरा दिन में, उस समय में स्वर्गराज दुनिया में था। आणि योहाना बाप्तिस्मा देणाऱ्याने ज्या वेळेला प्रचाराला सुरुवात केली त्यावेळेला जगामध्ये स्वर्गाचं राज्य होतं का? यीशु मसीह जब ये दुनिया में जब प्रचार करता था उस समय में स्वर्गराज दुनिया में था, है? मेरा दूसरा सवाल और तीसरा, आणि तिसरा प्रश्न, पहले लोग यीशु मसीह की भेजा हुआ जाकर के जब संदेश देता था उन दिनों में स्वर्गराज ये दुनिया में था। हा. अच्छा अभी मेरा अभी आप लोग ठीक है, आप लोग ये मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ। मतलब बोलने का अर्थ ये आप लोग समझने वाली बात है, ये थोड़ा गंभीर बात है। हाँ, मतलब योहन्ना के दिनों में मतलब स्वर्गराज नहीं था। आणि योहानाच्या दिवसामध्ये स्वर्गाचं राज्य नव्हतं. सही बात है? मत्ती उसका तीसरा अध्याय का दूसरा वचन, अभी अपने को ऐसा बोल करके जाएगा तो कैसा वचन की द्वारा समझना। हाँ, मग ते तिसरा अध्याय दूसरा वचन, दुसरं वचन. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. हाँ, अभी योहन्ना ने क्या बोला? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. निकट आया, मतलब स्वर्गराज नहीं आया परंतु स्वर्गराज निकट आया। आणि स्वर्गराज आला नाहीये पण ते जवळ आलंय. सही बात है, उसका मतलब उस समय में स्वर्गराज नहीं आया। आणि त्यावेळेला स्वर्गाचं राज्य नाही आलं. अच्छा, यीशु मसीह के दिनों में स्वर्गराज आया। आणि येशू ख्रिस्ताच्या दिवसामध्ये स्वर्गाचं राज्य आलं का? आप लोग का कई मजा आया, मैं पदों भी नहीं जाता क्योंकि टाइम इतना नहीं। 4 का 17, आणि मध्ये 4 अध्याय 17 वचन. समय से उसने प्रचार करना हाँ। और यह कहना आरंभ किया, हाँ। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसको मतलब यीशु मसीह के दिनों में स्वर्गराज आया। हाँ, क्लियर समझा। गोष्ट समजून घ्या. आप लोगों को कोई दूसरा भी कोई आकर पूछेगा तो आपको सही प्रकार उत्तर देना आना चाहिए। आणि तुम्हाला दुसरं कोणी विचारलं तरी तुम्हाला उत्तर बरोबर देता आलं पाहिजे. मतलब यीशु मसीह के दिनों में भी स्वर्गराज नहीं आया। आणि येशू ख्रिस्ताच्या दिवसामध्ये स्वर्गराज्य नाही आलं. फिर 6 लोगों को प्रभु ने 12 चेलों को भेजा था, उस समय में उनके द्वारा जो प्रचार हुआ उस समय में स्वर्गराज आया। आणि 12 शिष्यांना ज्या वेळेला पाठवलं होतं त्यावेळेला स्वर्गाचं राज्य आलं का? नहीं आया। नाही आलं. है ना, उसका 10 का 7। 10 ते त्याचं 7 वचन. आप लोगों को चक्कर नहीं कटाऊंगा। निकट आ गया है. उन लोगों ने जाकर क्या बोला? आणि त्या लोकांनी जाऊन काय म्हटलं? स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का राज्य निकट निकट आ गया है. निकट आया, मतलब अभी तक तब तक आया नहीं। आणि तोपर्यंत आलेलं नव्हतं. यीशु मसीह जब वो मंडली के बारे में बोला उस समय में मंडली दुनिया में था। आणि येशू ख्रिस्ताने मंडळी संबंधाने ज्या वेळेला सांगितलं त्यावेळेला मंडळी जगामध्ये होती का? नहीं था। नव्हती. यीशु मसीह ने क्या बोला? येशू ख्रिस्ताने काय म्हटलं? ये मत्ती उसका 16 अध्याय का 18-19 वचन। मग ते 16 अध्याय 18-19 वचन. और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पत्थर से हाँ। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा हाँ। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे. हाँ। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा हाँ। वह स्वर्ग में बंधेगा हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा. हाँ, देखिए यहाँ पर स्वर्गराज का कुंजी या अधिकार प्रभु ने किसको दिया? आणि या ठिकाणी स्वर्ग राज्याचा जो अधिकार आहे तो कोणाला दिला? किसको दिया? नहीं सुना आप लोग? अब पढ़ो। हाँ, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा. कौन किसको बोला? यीशु मसीह ने पत्थर से हाँ, मंडली मतलब नहीं मतलब उसको बोला। ध्यान से सुनना, लक्ष देऊन ऐका. वहाँ पर वो प्रयोग थोड़ा ध्यान से देखना। आणि तो शब्द प्रयोग जरा लक्ष देऊन ऐका. वापस पढ़ना, उसको आप लोग प्रार्थना के साथ रहना, क्योंकि क्या है ना, ये एक आप लोगों को बहुत बात उसमें नया है, इसलिए मैं आपको आपके लिए ये बात प्रभु से पा करके मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसलिए थोड़ा गहराई ध्यान में रहना। हाँ, आप पढ़िए वापस। और मैं तुझसे कहता हूँ हाँ। कि तू पत्थर से हाँ। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा हाँ। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे. अभी इस पत्थर पर बनाएगा, तो वहां पर वो पत्थर क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। परंतु
वो पत्थर पर विश्वास करने का अर्थ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो बात का प्रकाश है। आणि त्या खडकावर विश्वास करणं याचा अर्थ काय की येशू ख्रिस्त हा परमेश्वराचा पुत्र आहे याच्यावर विश्वास करणं किंवा हे प्रकाशन वो पत्थर यीशु मसीह है आणि तो खडक प्रभू येशू ख्रिस्त आहे और जो उसका जो विषय जो है वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो बात का प्रकाश है। आणि त्याचा विषय जो आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, पण मुख्य काय आहे की येशू ख्रिस्त परमेश्वराचा पुत्र आहे। हम लोग एक व्यक्ति जब मन फिर करके यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में जान करके प्रभु मानना एक बहुत गंभीर बात है। आणि एक व्यक्ती मन परिवर्तन करून येशू ख्रिस्ताला परमेश्वराचा पुत्र हे मान्य करणं खूप महत्वपूर्ण आहे। अभी स्वर्ग राज्य का बांधकाम के लिए प्रभु ने पत्रोस को नियुक्त किया। आणि स्वर्ग राज्याच्या बांधकामाकरता प्रभूने पेत्राला नेमलं। ध्यान तक आपको समझ में आया ना? इथपर्यंत तुम्हाला समजलं ना? तो फिर स्वर्ग राज्य कब आया? आणि मग स्वर्ग राज्य केव्हा आलं? स्वर्ग राज्य पेंटेकोस्त का दिन में आया। आणि स्वर्गाचं राज्य पेंटिकोस्टच्या दिवसामध्ये आलं। उस दिन पत्रोस ने चाबी डाल करके यहूदियों के लिए द्वार खोल दिया। आणि त्या वेळेला पेत्राने चावी लावून ते कुलूप उघडलं आणि यहूद्यांकरता तो दरवाजा उघडला। वो ध्यान से सुनना। आणि खूप लक्ष देऊन ऐका। पत्रोस ने स्वर्ग राज्य का चाबी डाल करके यहूदियों के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार खोल दिया। आणि पेत्राने ती चावी लावून ते यहूद्यांकरता तो दरवाजा उघडला। उस समय में जाति के लोगों के लिए नहीं, आणि त्या वेळेच्या जातीच्या लोकांकरता नाही। मतलब बहुत गहरा बात है। स्वर्ग राज्य का कुंजिया आणि स्वर्ग राज्याची चाव्या मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आणि मी तुम्हाला देत आहे। अभी यहूदियों के लिए एक चाबी डाल दिया। आणि यहूद्यांकरता एक कुलूप उघडलं। तो क्या हो गया? काय झालं? आपको मालूम है जब प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय का 1 से 4 वचन प्रेषित त्याचा दुसरा अध्याय 1 ते 4 वचन और उसका 41-42 वचन उसका संक्षिप्त पढ़ने के लिए उधरी पढ़िएगा। आणि 41 आणि 42 वचन। हाँ। जिन्होंने इसका वचन ग्रहण किया, हाँ। उन्होंने बपतिस्मा लिया हाँ। और उसी दिन 30,000 मनुष्य के लगभग हाँ। उनसे मिल गए हाँ। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने हाँ। और संगति रखने हाँ। और रोटी तोड़ने हाँ। और प्रार्थना करने में लौटी हुए। मतलब अभी पेंटेकोस्त के दिन में कितने लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया? आणि पेंटिकोस्टच्या दिवसामध्ये किती लोकांनी स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश केला? करीबन 3,000 लोग। आणि 3,000 लोक। क्लियर हो गया? बहुत ध्यान से समझना। किसी को डाउट है तो अभी पूछेगा, मैं और भी क्लियर करूंगा। आणि कोणाला काही शंका असेल तर मी अजून क्लिअर करेन। उसके बाद में पत्रोस ने जातियों के लिए चाबी डाल करके खोल दिया। आणि त्याच्यानंतर पेत्राने जातीच्या लोकांकरता सुद्धा चावी टाकून ते कुलूप उघडलं। स्वर्ग राज्य का हालेलुया द्वार जातियों के लिए खोल दिया। कहाँ खोल दिया? कर्नेलियस ने कर दिया। आणि कॉर्नेलियसच्या घरामध्ये है ना? उसका 10 अध्याय उसका 34 से 48 आणि प्रेषित त्याचा 10 अध्याय त्याचा 38 ते 48 मतलब वचन। 34 से 48। सॉरी 34 ते 48। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िएगा। हाँ, मतलब 10 अध्याय का 34 से 48 तक का वचन। आणि प्रेषित 10 अध्याय 34 ते 48। हाँ। हाँ। अब मुझे निश्चय हुआ हाँ। कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अभी देखिए यहाँ पर ये बात मतलब जाति लोगों को प्रभु अंगीकारना का बात यहूदी लोगों का चिंता में मन में नहीं आता। आणि जातीच्या लोकांचा स्वीकार करणं म्हणजे यहूदी लोकांच्या मनात सुद्धा हा प्रश्न येत नाही। लेकिन अभी पत्रोस के पास चाबी दिया आणि आता है। पेत्राकडे चावी दिली आहे। ये पक्का उनके लिए पक्का बोलेगा नहीं है। आणि निश्चितच तो त्यांच्याकरता उघडेल। इसलिए प्रभु ने उनसे डायरेक्ट कैसा बात किया आप देखिए। आणि मग प्रभू त्यांच्याशी डायरेक्ट कसा बोलला बघा। अभी आप डायरेक्ट पढ़ते जाइए, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। हाँ। वरन हर जाति में से जो उससे डरता हाँ। और धर्म के काम करता है, हाँ। वह उनसे भागा है। हाँ। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, हाँ। जब उसने यीशु मसीह के द्वारा हाँ। जो सबका प्रभु है हाँ। शांति का सुसमाचार सुनाया, हाँ। वह वचन तुम जानते हो, हाँ। जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद हाँ। गलील से आरंभ होकर हाँ। सारे यहूदिया में फैल गया। हाँ। परमेश्वर ने इस रीति से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा।
उन्होंने उसके मरे होने से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। अब वोट एक नहीं बढ़ा इसको। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान लेना गया है, जबकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पत्रस ने कहा, क्या कोई जल्दी रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है और उसने आज्ञा दी है उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि यह लोग और उनके साथ रहे। हाँ, अभी आपको ध्यान से सुना, आपका बाइबल में देखा, आपने समझ गया। मतलब पहले प्रभु ने यहूदियों के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार पत्रोस के द्वारा खुलवाया और करीब 3000 लोग मानव उनमें प्रवेश किया। आणि सगळ्यात पहिले आपण पाहतो की पेत्राच्या द्वारे यहुदी करता परमेश्वराने ते दरवाजा उघडला आणि साधारण 3000 लोकांनी बाप्तिस्मा घेतला। उसके बाद में अभी जाति के लोगों के लिए भी पत्रोस से खुलवाया आणि त्याच्यानंतर जातीच्या लोकांकरता सुद्धा पेत्राने ते पत्राच्या द्वारे ते उघडून दिलं। तो पत्रोस के द्वारा खुलने के बाद में कोर्नेलियुस और उनका परिवार में आए हुए लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश हुए। आणि मग पेत्राच्या द्वारे ते उघडल्यानंतर कर्नेलियुस आणि त्याच्या परिवाराचे लोक प्रभूमध्ये आले। मतलब अभी स्वर्ग राज्य में कोई भेद है? आणि मग आता स्वर्गाच्या राज्यामध्ये काही भेद आहे का? स्वर्ग राज्य में कोई भेद नहीं। आणि स्वर्गाच्या राज्यामध्ये काही भेद नाही। अभी एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आता एक प्रश्न मी तुम्हाला विचारू इच्छितो। मतलब जब ये सब हो रहा था, ये परमेश्वर का राज काम रहे, आणि मग हे सगळं होत असताना परमेश्वराचं राज्य कुठे आहे? परमेश्वर का राज है, आणि परमेश्वराचं राज्य आहे। परमेश्वर का राज्य यहूदियों के बीच में था। आणि परमेश्वराचं राज्य यहूद्यांमध्ये होतं। कहाँ पर था? कुठे होतं? परमेश्वर के राज्य यहूदियों के बीच में था। आणि परमेश्वराचं राज्य यहूद्यांमध्ये होतं। है ना? जब मत्ती के सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 43 वचन, मत्ती 21 अध्याय त्याचं 43 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर के राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। मतलब उनके बीच में था। आणि त्यांच्यामध्ये ते होतं। समझ में आया? परमेश्वर के राज्य उनके बीच में था आणि परमेश्वराचं राज्य त्यांच्यामध्ये होतं। परंतु स्वर्ग राज्य उस समय में नहीं था। आणि ते स्वर्गाचं राज्य तोपर्यंत नव्हतं। अभी समझ में आया? स्वर्ग राज्य कब आया? आणि स्वर्गाचं राज्य केव्हा आलं? समझ में आया? अच्छा, अभी परमेश्वर के राज्य क्या है? आणि परमेश्वराचं राज्य काय आहे? परमेश्वर के राज्य किसको बोलता? आणि परमेश्वराचं राज्य कोणाला म्हटलं जातं? अभी कई बार क्या होता है ना, कई शब्द मानव हम लोग जब नया जन्म पाते बिना परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। सच्ची बात है, हम पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होता। आणि आपण सगळ्यात पहिले परमेश्वराच्या राज्यामध्ये प्रवेश होतो। उधर से सिलेक्शन है स्वर्ग राज्य के लिए। आणि तिथून मग ते सिलेक्शन आहे, निवड आहे स्वर्गाच्या राज्यामध्ये जाण्याकरता। आपको समझ में आएगा? आणि तुमच्या लक्षात येतं, तो ध्यान से सुनेगा तो इसलिए ये सारे प्रयास कर रहे हैं। आणि हे तुम्हाला समजून सांगण्याकरता सर्व प्रयत्न करत आहे। आपको जो ऐसा जो बात है अभी आपको मैं बताता हूँ, बहुत से हमारे ज्ञानी लोग भी परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग राज्य का भेद को नहीं समझता। आणि पुष्कळ ज्ञानी लोक सुद्धा परमेश्वराचं राज्य आणि स्वर्गाचं राज्य याच्यातला फरक नाही समजत। परमेश्वर का राज्य बोलेगा तो, आणि परमेश्वराचं राज्य म्हटलं म्हणजे जो पूर्व में बीत गया हुआ उस अनादि काल से आने वाला उस अनंत काल तक का समय में रहने वाला बात है परमेश्वर के राज्य। आणि ते झालेल्या त्या अनादि कालापासून होणाऱ्या त्या अनादि कालापर्यंत हा जो काळ आहे ते परमेश्वराचं राज्य आहे। समझ में आया? परमेश्वर के राज्य उस अनादि काल से अनंत काल तक है।
आणि त्या अनादि कालापासून अनंत कालापर्यंत आहे. हम लोग सबको हमें यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया ना. आणि आपल्या सगळ्यांना प्रभू येशू ख्रिस्ताने प्रार्थना शिकवली. जब मत्ती उसका 6 अध्याय के 9-10 में मत्ती त्याचा 6 अध्याय 9 आणि 10 वचनामध्ये तथा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हाँ। हे हमारे पिता, हाँ। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हाँ। तेरा राज्य आए. तेरे राज्य काम रहेगा. आणि तुझं राज्य कुठे येईल. हैं? अभी वही बात है. आणि तीच एक गोष्ट आहे. पहले व्यक्तिगत रीति में हमारा दिल में आना है. आणि वैयक्तिकरित्या आपल्या हृदयामध्ये येणं आहे. समझ में आया. फिर परमेश्वर का राज्य एक समय में ये दुनिया में आएगा, उसका एक छाया हो. आणि परमेश्वराचं राज्य एका वेळेला या जगामध्ये येईल, त्याची एक छाया आहे. लेकिन उस जो परमेश्वर का राज्य को बोलता है स्वर्ग राज्य, आणि त्या परमेश्वराच्या राज्याला म्हटलं आहे स्वर्गाचं राज्य. या एक प्रकार सहस्राब्द युग. आणि एक प्रकारे सांगायचं झालं तर 1000 वर्षाचं राज्य. समझ में आया. उसको बोलता है स्वर्ग राज्य. आणि त्याला म्हटलं जातं स्वर्गाचं राज्य. उस समय में मानव सारा दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का राज्य रहेगा. आणि मग त्या वेळेला संबंध जगामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताचं राज्य राहील. ये बात को हमें ठीक से जानना जरूरी बात है. आणि ही गोष्ट आपण चांगल्या प्रकारे जाणणं गरजेचं आहे. तो इसका मतलब मानव परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग राज्य भी है. आणि परमेश्वराच्या राज्यामध्ये स्वर्गाचं राज्य सुद्धा आहे. समझ में आया. समजलं. परंतु वो स्वर्ग राज्य में लोग मिलना ये एक बड़ा तोहफा है. आणि त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये भेटणं एक खूप मोठं पारितोषिक आहे. ये 1000 साल का राज्य में प्रभु के साथ हम लोग राज करने का एक आरंभ डालने वाला ये जो बात पवित्र लोगों के लिए, मंडली जीवन में आए हुए लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है. आणि मग स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करण्याकरता आपल्याला नियुक्ती मिळणं हे पवित्र लोकांकरता खूप मोठं पारितोषिक आहे. और इस मानव राज्य में कौन आएगा. आणि मग या राज्यामध्ये कोण येईल. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 4 वचन. प्रगटीकरण 20 अध्याय त्याचं 4 फिर वचन. मैंने सिंहासन देखे हाँ। और उन पर लोग बैठ गए हाँ। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया. हाँ। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, हाँ। जिनके सिर यीशु की गवाही देने हाँ। और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, हाँ। और जिन्होंने न उस पशु की हाँ। और न उस मूर्ति की पूजा की थी, हाँ। और न कुछ उसकी छाप अपने माथे हाँ। और हाथों पर ली थी. हाँ। वे जीवित होकर मसीह के साथ हाँ। 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे. देखा वे लोग 1000 साल प्रभु का राज्य में आएगा. आणि ते लोक 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये येतील. साथ ही साथ त्याच्यासोबत उसके 6 वचन. त्याचं 6 वचन. धन्य और पवित्र वह है हाँ। जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है. हाँ। ऐसों पर दूसरे मृत्यु के कुछ भी अधिकार नहीं, हाँ। वरन वे हाँ। परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे हाँ। और उसके साथ 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे. एक बार एक औरत प्रार्थना कर रहा था. आणि एकदा एक स्त्री प्रार्थना करत होती. प्रभु अगर पहला पुनरुत्थान में भाग ले लिया नहीं मिला तो दूसरा भी मला मौका देना. आणि हे प्रभू पहिल्या पुनरुत्थानामध्ये जर मला भाग नाही मिळाला तर कमीत कमी दुसऱ्या पुनरुत्थानामध्ये मला भाग दे. ऐसा आपका प्रार्थना है क्या. अशी तुमची प्रार्थना आहे का. दूसरा पुनरुत्थान किसका है. आणि दुसरं पुनरुत्थान कोणाचं आहे. दुष्टों का है. आणि दुष्टांचं आहे. उनको श्वेत सिंहासन में जाएगा, इसके बाद अनंत में जाएगा. आणि मग श्वेत सिंहासनासमोर त्यांचा न्याय होईल. त्याच्यानंतर अनंत कालच्या अग्नीमध्ये त्यांना टाकण्यात येईल. अगला पुनरुत्थान में सब लोग जाएगा. आणि पहिल्या पुनरुत्थानामध्ये सगळे लोक जातील. सब लोग फिर उधार पाए होते. आणि सगळे म्हणजे तारण प्राप्त झालेले लोक. मंडली उड़ा ली जाएगा. मंडळी उचलल्या जाईल. अब यहाँ पर है ये जो मन बनावट का गौर आणि हे आहे मन परिवर्तनाचं गांभीर्य. है ना. अभी कई बार हम लोग सोचता है कि मन फिरो बोलेगा तो हम भाभियों को बोलता है. भाभी को तो बोलना ही है, परंतु उसे बढ़ करके उधार पाए और लोगों को समझाना है.
आणि पापी लोकांना तर आपण सांगायचंच आहे, पण त्याच्यापेक्षा जास्त तारण प्राप्त झालेल्या लोकांना सांगायचं आहे. है ना, प्रभु का वचन में जब प्रेरितों का काम 17 अध्याय का 30 वचन, प्रेषित त्याचं 17 अध्याय त्याचं 30 वचन. इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता की समूह पर ध्यान नहीं दिया हाँ। और अब हर जगह हाँ। सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है. देखिए अभी सब मनुष्य को परमेश्वर मन फिराने के लिए आज्ञा देता. आणि परमेश्वर आता सर्व लोकांना पण परिवर्तन करण्याची आज्ञा देतो. सब लोग बोलेगा तो आणि सगळे लोक म्हटले तर, जो भी मैंने इस पीढ़ी में जीवित है उनको सबको आणि जे या पिढीमध्ये जिवंत आहे त्या सगळ्यांना अभी बहुत बोल देगा. आता खूप लक्ष द्या. मतलब परमेश्वर का मतलब उस बांधकाम या प्रभु का कार्य वही लोग कर सकता है जो प्रभु का प्रेम में ये एकदम मतलब भरपूर है. आणि परमेश्वराचं ते बांधकाम तेच लोक करू शकतात जे प्रभूच्या प्रेमामध्ये भरपूर आहे. मतलब वही लोग हैं जो प्रभु के संबंध में जोड़ा हुआ है. आणि तेच लोक आहे की जे प्रभूच्या संबंधामध्ये जोडलेले आहे. और जो आपको मालूम है प्रभु में आने के बाद में हमारा प्रेम का गड्डी मतलब प्रेम का नाता में कमी आ गया तो फिर प्रभु उसको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता. आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर प्रभूच्या प्रेमामध्ये जर आपल्याला जर कमतरता आली तर प्रभू त्याच्या गौरवाकरता त्या व्यक्तीचा उपयोग करून घेत नाही. यहाँ पर गौर देगा. या ठिकाणी गांभीर्य द्या. जब हमें प्रभु में आने के समय में मुझे प्रभु के साथ कितना प्यार है. आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर प्रभू सोबत माझं किती प्रेम आहे. सच बात है. खरं आहे. प्रभु के संबंध में भी है, प्रभु के लोगों के संबंध में भी है. आणि प्रभू संबंधाने पण आहे आणि प्रभूच्या लोकांसंबंधाने पण आहे. अभी आप लोग उदार पाए वो दिनों को याद करो. आणि तुमचं ज्या वेळेला तारण झालं त्या दिवसाची आठवण करा. उस समय में आपको प्रभु का प्रति, प्रार्थना जीवन के प्रति और वचन पढ़ने के प्रति, संगति में जाने के प्रति, संगति में पवित्र लोग मिलने के समय में जो प्रेम, वो जो बात कितना अवर्णनीय था. आणि तुमचं तारण झालं त्या वेळेला प्रार्थना करण्यासंबंधाने, वचन वाचण्यासंबंधाने, संगतीमध्ये जाण्यासंबंधाने आणि पवित्र लोकांना भेटण्यासंबंधाने तुम्हाला किती उत्सुकता होती, किती प्रेम होतं. और वो प्रेम में वादा आया क्या? आणि त्या प्रेमामध्ये काही कमतरता आली का? वो ध्यान से सुनना. खूप लक्ष देऊन ऐका. उस प्रेम में सबसे बड़ी बात गड्डी प्रभु के लोगों में प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कोई भी प्रकार का, लेकिन प्रेम में कोई गड्डी आ गया तो प्रभु बिल्कुल नहीं सह सकता. आणि प्रभूच्या लोकांच्या जीवनामध्ये कुठल्या प्रकारची कमतरता प्रभूला अजिबात आवडत नाही, पण त्यातल्या त्यात जर प्रेमामध्ये जर कमतरता आहे तर प्रभू अजिबात ती सहन करणार नाही. अब यहाँ पर मतलब मंडली जीवन में प्रभु ने मंडली को दिया हुआ ये चेतावनी के शब्द बहुत गंभीर है मन फिरावट के ऊपर. आणि मंडळी जीवनामध्ये प्रभूने दिलेले जे चेतवणीचा शब्द आहे मन परिवर्तन संबंधाने तो खूप गंभीर आहे. वो एकाग्र दिल के साथ ये सुनना है. आणि खूप एक चित्ताने हे ऐका. है ना. हम आपको इतना क्यों प्रोत्साहन दे रहा है? आणि एवढं तुम्हाला का प्रोत्साहन देत आहे? आपको मन फिर करके प्रभु से लिपटे रहना है. आणि तुम्ही मन परिवर्तन करून प्रभूशी जडून राहायचंय. आप भी उस 1000 साल के राज में मिलना चाहिए करके हमारा दिल की गहरी इच्छा है भाई. आणि त्या 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये तुम्ही सुद्धा भेटायला पाहिजे. आमच्या मनाची गहन इच्छा आहे. आपका इच्छा नहीं होगा तो भी हमारा इच्छा है. तुमची इच्छा नसेल तरी आमची इच्छा आहे. आपको भी उसमें हम पाना चाहता हूँ. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही भेटावं अशी आमची इच्छा आहे. प्रकाश सभा की दूसरा अध्याय के 4-5 वचन. प्रकटीकरण 2 अध्याय 4-5 वचन. पर मुझे तेरे दिल से यह कहना है, हाँ जिसने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, हाँ इससे स्मरण कर हाँ कि तू कहाँ से गिरा है, हाँ और मन फिरा, हाँ और पहले के समान काम कर. हाँ यदि तू मन न फिराएगा, हाँ तो मैं तेरे पास आकर हाँ. तेरे जीवन को उसके स्थान से हटा दूंगा. अय्यो, इतना भयंकर है कि चेतावनी आपण देखिए प्रियो. आणि किती भयंकर अशी ही चेतवणी तुम्ही पहा जरा. मतलब एफिसोस मंडली में इतना अच्छा तगड़ा काम चल रहा है. आणि तिच्या मंडळीमध्ये एवढं चांगले मोठे कामं होत आहे. सुसमाचार का काम चल रहा है. वार्तेचं काम चालू आहे. बहुत से आत्मा जीत रहा है. खूप आत्मे जिंकत आहे. बहुत अच्छा प्रचार है. खूप चांगला प्रचार आहे. मतलब बहुत हार्ड काम हो रहा है. झूठे लोगों को हानि नहीं देता. आणि ते जे खोटे लोक आहेत त्यांना ते येऊ देत नाही. किसी प्रकार का झूठा उपदेश को हानि नहीं देता. आणि कुठल्या प्रकारचा खोटा उपदेश ते येऊ देत नाही. झूठा प्रेरितों को हानि नहीं देता. आणि जे खोटे प्रेषित आहेत त्यांना येऊ देत नाही. बहुत तगड़ा मंडली. आणि खूप मोठी मंडळी. पर प्रभु ने देखा प्रभूने पाहिलं वो पहला प्रेम अभी नहीं.
आणि जे पहिलं प्रेम आहे ते आता नाहीये. Praise the Lord. प्रियो, अनेक पवित्र लोग ये विषय को थोड़ा गौर से थोड़ा परखना। आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताने हा विषय जरा गांभीर्याने पारखा. आज जो प्रभु में आया हुआ उन दिनों में जो प्रभु के साथ जो प्रेम था वो प्रेम में थोड़ा भी कमी या गिरावट आया क्या? आणि प्रभु सोबत असताना जे प्रेम होतं त्या प्रेमामध्ये थोडीशी कमतरता आली आहे का? अभी भी हम दिल से गवाही दे पाएंगे मुझे प्रभु के साथ बिल्कुल उन दिनों से भी प्रेम बढ़ गया, प्रभु का हर एक बातों में मैं उन्नति पाया, ऐसा एक गवाही दे पाएंगे? आणि मग त्या दिवसापेक्षा जास्त प्रभू मध्ये माझं प्रेम अधिक जास्त वाढलं अशी आपण साक्ष देऊ शकतो का? पर नहीं है तो जर नाही तर प्रभु ने क्या बोला? प्रभूने काय म्हटलं? तुझी में दीवट जो है ना वो मैं हटाऊं। आणि तुझा दिवा जो आहे तो मी भिजून टाकेन. इसमें कई प्रकार का व्याख्या है। आणि याचे विश्लेषण पुष्कळ प्रकारे करू शकतो. उधर से मंडली दीवट बोलेगा तो मंडली, आणि दिवट म्हटलं म्हणजे मंडळी आहे. मंडली को प्रभु ने हटाया। आणि प्रभूने मंडळीला काढलं. ये संदेश देने के बाद में 100 साल भी एफेसोस मंडली वहां पर नहीं रहा। आणि हा संदेश दिल्यानंतर 100 वर्ष सुद्धा ती मंडळी तिथे नाही राहिली. ये चरित्र है। आणि हा इतिहास आहे. और उससे पहले जो लोग व्यक्तिगत जीवन में उनसे वो ज्योति हटाया प्रभु ने। आणि प्रभूने तो जो प्रकाश आहे तो वैयक्तिकरित्या लोकांच्या जीवनामध्ये होता तो काढून टाकला. ओ ये दुखदायी बात है। आणि हे दुःखदायक गोष्ट आहे. मन पर करके पहले का काम करने के लिए प्रभु प्रोत्साहन दिया, अवसर दिया और मानव प्रभु ने उसके लिए मानव सामर्थ्य भी दिया। आणि मन परिवर्तन करून पहिल्यासारखं काम करण्याकरता प्रभूने उद्देशही दिला आणि ते काम करण्याकरता प्रभूने सामर्थ्यही दिलं. तो भी तरी सुद्धा वैसे नहीं। तसं त्या लोकांनी केलं नाही. अभी बाकी मंडलियों को भी प्रभु ने क्या चेतावनी दिया? जल्दी एक दो वचन जल्दी पढ़ेंगे बाकी मंडलियों की प्रति। आणि इतर मंडळांनाही प्रभूने काय चेतावणी दिली लवकर आपण 1-2 वचनं वाचूया. उसका इब्राहिम 2:16 वचन। प्रगटीकरण 2 अध्याय 16 वचन. अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर हाँ। अपने दुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। देखा, अभी प्रभु यहाँ पर मंडली को बोलता है तुम मन फिरना है। आणि या ठिकाणी प्रभू मंडळीला म्हणत आहे तू मन परिवर्तन करायचंय. उसका 21 वचन। त्याचं 21 वचन. मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, हाँ। पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती. देखा, प्रभु लोगों को अवसर देता फिर भी वो अवसर सही रीति में वो इस्तेमाल नहीं करता। आणि प्रभू लोकांना संधी देतो पण तरी सुद्धा लोक त्या संधीचा उपयोग करून घेत नाही. है ना? अभी मला 3रा अध्याय का 3रा वचन। आणि प्रगटीकरण 3 अध्याय त्याचं 3 वचन. मैं स्मरण करती तुम्हें कैसी शिक्षा प्राप्त की हाँ और सुनी थी हाँ और उसमें बना रहो हाँ और मन फिरा। हाँ, देखिए बार बार प्रभु मंडली को बोलता है तू मन फिरा, गिलती बजा करके समझाता है मन फिरा, फिर भी लोग मन नहीं फिरा। आणि प्रभू वारंवार मंडळीला सांगतो की तू मन परिवर्तन कर तरी सुद्धा लोक मन परिवर्तन करत नाही. आज मैं नासिक मंडली को भी एक प्रोत्साहन की वचन देना चाहता हूँ। आणि आज नाशिकच्या मंडळीला सुद्धा एक प्रोत्साहनाचं वचन मी देऊ इच्छितो. प्रभु क्यों अभी तक नहीं आया? आणि प्रभू अजूनपर्यंत का नाही आला? आपको समझा? तुम्हाला समजलं? प्रभु मानव आया होता तो शायद कई लोग मानव उस स्वर्ग राज्य में शायद मिलने वाला नहीं। आणि प्रभू जर आज आला असता तर पुष्कळ लोक त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये भेटले नसते. मेरा बोलने का अर्थ आप मानव पुनरुत्थान में जाएगा नहीं या आप नरक जाएगा ऐसा भी नहीं। आणि माझा सांगायचा अर्थ तुम्ही पहिल्या पुनरुत्थानामध्ये जाणार नाही किंवा नरकामध्ये जाल असं नाही. जो उद्धार पाया सब लोग प्रभु के आगमन में जाएगा आणि ज्याचं तारण झालं सगळे लोक प्रभूच्या आगमनामध्ये जातील. और जो परमेश्वर का उस स्वर्ग राज्य में आप नहीं मिलेगा। आणि परमेश्वराच्या त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये तुम्ही भेटणार नाही. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आणि किती लोकांना हे समजत आहे? स्वर्ग राज्य में कौन मिलेगा? आणि स्वर्गाच्या राज्यामध्ये पूर्ण भेटेल सिर्फ विजयी लोग, आणि फक्त विजयी लोक, जो प्रभु की चेतावनी पा करके जो मन फिरा विजयी जीवन बिताया वही लोग। आणि परमेश्वराचं वचन प्राप्त करून ज्यांनी मन परिवर्तन केलं
आणि जे विजयी जीवन जगले तेच लोक स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करतील. क्योंकि वो स्वर्ग राज्य में आने वाला हर एक पवित्र लोग राजा है, राज करने के लिए आ रहा है. आणि स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करणारा प्रत्येक व्यक्ती राजा आहे, तो राज्य करण्याकरता येत आहे. और राज किसको मिलेगा? आणि राज्य कोणाला भेटेल? मेरा प्रकाश वाक्य उसका 3 अध्याय का 21 होते. प्रकटीकरण 3 अध्याय 21 वचन. हाँ. हाँ. मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, हाँ. जैसे मैं भी जय पाकर हाँ. अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठे. देखा, मतलब प्रभु के साथ सिंहासन में बैठ करके राज करने के लिए हम 1000 साल प्रभु के साथ आ रहे हैं. आणि प्रभू सोबत त्याच्या सिंहासनावर बसून राज्य करण्याकरता आपण भेटणार आहोत. मतलब किसको? कोणाला? जो जय पाए. जो विजय प्राप्त करेल. जो जय नहीं पाएगा वो लोग स्वर्ग में रहेगा, लेकिन दुनिया में राज करने के लिए स्वर्ग राज्य में नहीं मिलेगा. आणि मग जे विजय नाही प्राप्त करणार ते स्वर्गामध्ये राहतील, पण पृथ्वीवर राज्य करण्याकरता स्वर्गाच्या राज्यामध्ये भेटणार नाही. और ये जो बात एक्चुअली पवित्र लोग, विजयी लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है. आणि ही गोष्ट जी आहे ते पवित्र लोकांकरता एक पारितोषिक आहे. इसको नष्ट नहीं करना, याला तुम्ही नष्ट करू नका. इसका गौरव जानना याचं गांभीर्य तुम्ही जाणा. है ना. यही लोगों को इस प्रकार का जो पदवी अनंतता तक इसमें मतलब बात है. आणि याच्यामध्ये सर्व त्या सार्वकालिक जीवनाच्या गोष्टी आहेत. इसलिए मैं नासिक मंदिर को बनाना चाहता हूँ. आणि म्हणून मी नाशिकच्या मंडळीला सांगू इच्छितो. दूसरा पत्र 3 अध्याय का 9 वचन. दुसरे पेत्र 3 अध्याय 9 वचन. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, हाँ. जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, हाँ. पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है हाँ. और नहीं चाहता हाँ. कि कोई नष्ट हो, हाँ. वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले. हाँ प्रियो, ये एक सच्ची बात है. आज भी प्रभु यहाँ तक अभी तक नहीं आया. क्यों नहीं आया? प्रभु चाहता है आप भी बल मिल करके विजयी होकर के उस स्वर्ग राज्य में मिल पाए. आणि प्रभू अजूनपर्यंत का नाही आला तर कोणाचा नाश व्हावा असं प्रभूची इच्छा नाहीये. म्हणून तुम्ही प्रत्येकाने मन परिवर्तन करून त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये भेटावं. इसलिए क्या करना प्रियो? आणि म्हणून काय करायचंय? हमें जीवन को परखना है. आपण आपलं जीवन मागायचंय सचमुच में विजयी होकर के उस स्वर्ग राज्य में मिलना है. आणि खरोखर विजय होऊन त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये भेटायचंय. और ये एक भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा एक तोहफा है. आणि भक्तांकरता खूप मोठं एक पारितोषिक किंवा सन्मान आहे. तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. प्रभूला मी धन्यवाद देतो. मन बनावट का गौरव थोड़ा सा आपने जाना होगा. आणि मन परिवर्तनाचं गांभीर्य तुम्ही थोडंसं जाणलं असेल. मन बनावट का बारे में इतना क्लास देगा तो भी मन बनावट एक बड़ा गंभीर विषय था ये. आणि मन परिवर्तन हा एक गंभीर विषय आहे. कल प्रभु का आगमन देरी हुआ तो दूसरा विषय उद्धार का विषय में आपको बताऊंगा. आणि प्रभूच्या आगमनाला जर उशीर झाला तर उद्या जो तारणाचा विषय त्याच्या संबंधाने सांगेल. अनेक लोग ये बातें मतलब जो भी प्रभु में नया सृष्टि बना उनके जीवन में आया हुआ ये सात बदलाव सही रीति में जानना, तभी वो उस राज्य में मिल पाएगा. आणि खरोखर ज्याचं तारण झालेलं आहे, ज्याचं मन परिवर्तन झालेलं आहे, त्याच्या जीवनामध्ये हे 7 प्रकारचे बदल निश्चितच राहिला पाहिजे, तरच तो त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये भेटेल. Praise the Lord. Praise the Lord. आपको समझ में आया? आमेन. अगर जो बात अगर आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे मिलकर के बोलना, फोन में बोलना, मैं और भी उसको विस्तार से समझाऊंगा. आणि तू ज्यांना समजलं नाही त्यांनी मला येऊन भेटा किंवा फोनवर विचारा, निश्चितच मी त्यांना अजून सांगेन. क्योंकि कई लोगों को नया सुनने वालों को ये परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग राज्य का फर्क शायद बहुत लोगों को नहीं आया होगा. आणि परमेश्वराचं राज्य आणि स्वर्गाचं राज्य याच्यातला फरक पुष्कळ लोकांना नसेल समजला. ये सब ठीक से जानना प्रिय. आणि हे चांगल्या प्रकारे जाणून घ्या. और ये बहुत गंभीर बात. आणि ही खूप गंभीर गोष्ट आहे. भगवान सबको बहुत आशीष दे. आणि प्रभू तुमच्या सर्वांना खूप आशीर्वाद देव. प्रभु को महिमा मिले. प्रभूला गौरव मिळो. आमीन. आमेन.